इवन कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम 11 फरवरी का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम क्वेश्चन मैंने जो है बोर्ड पे लिखे हुआ है 10 क्वेश्चन हमने टॉप जो है करंट अफेयर के लिए हुए हैं यहाँ पर, और स्टैटिक जीके के साथ साथ जो है इनको हम कवर करेंगे। तो पहला आपके पास में क्वेश्चन दिया था, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो ढाका में किया गया। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। बांग्लादेश देश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी टका है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, ठीक है। और राष्ट्रपति यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अब्दुल्ला हमीद है। अब्दुल्ला हमीद यहाँ पर क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की बात करें, अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो फोकस कंट्री रही थी, फोकस जो कंट्री रही थी, ठीक है, वो आपका बांग्लादेश ही रहा था। बांग्लादेश, वो आपका कौन रहा था? वो आपका बांग्लादेश ही रहा था। ठीक है, तो बांग्लादेश से संबंधित और भी हैं कुछ अन्य फैक्ट, जैसे आपका संप्रीति एक्सरसाइज। संप्रीति जो एक आर्मी एक्सरसाइज होती है, भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति एक्सरसाइज आपकी होती है। ठीक है, बांग्लादेश की एक अन्य बात यह है कि इसको पूर्व का पाकिस्तान भी कहा जाता था। पूर्व का पाकिस्तान, ये बात 1971 के युद्ध से पहले की है। 1971 के युद्ध के पहले की है भाई। ठीक है, जब वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान का जो है वॉर चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान से जो है बांग्लादेश को क्या कर दिया जाता है, बांग्लादेश जो है एक नया राष्ट्र बन जाता है। ठीक है, बांग्लादेश जो है एक नया राष्ट्र बन जाता है। तो इसकी स्थापना 26 मार्च 1971 में होती है। 26 मार्च 1971 में जो है बांग्लादेश नया राष्ट्र बनकर उभरता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एक रेखा की, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा यह रेखा खींची गई थी, इसका निर्धारण किया गया था। परंतु उस समय जब पूर्व का पाकिस्तान बांग्लादेश कहा जाता था, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बांग्लादेश और भारत के बीच में किस रेखा का निर्धारण किया गया था, तो उसका आंसर भी आपके पास में रेडक्लिफ ही रहेगा। तो ये कुछ बांग्लादेश से संबंधित कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 और 22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने रुपए की राशि जो है वो आवंटित की है? तो आवंटित राशि है रुपये 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को होती है भाई। इस योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की जाती है। 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इसको साथ के साथ जो है नोट डाउन करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। राष्ट्रीय बागवानी मेला तो 2021 का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला हॉर्टिकल्चर फेयर का अभी आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की क्या है, राजधानी है। और इसका जो इस वर्ष की जो थीम रही थी, इस वर्ष की थीम हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया इस वर्ष बागवानी मेला 2021 की थीम रही थी। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया, कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो कर्नाटक जो है दुनिया का सबसे बड़ा हब बन के उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा हब
दुनिया का सबसे बड़ा हब बनकर यह उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है। ठीक है, आगे बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राजस्थान राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राजस्थान राज्य जो है जुड़ने वाला 12वां राज्य बन गया है। यह योजना पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी गई है और इस योजना में 12वां स्टेट जो जुड़ा है वो राजस्थान है। देखिए क्या है ये योजना। देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी स्टेट इसमें कवर हो चुके हैं वे राशन कार्ड धारक होते हैं और उनको जो भी सामग्री उपलब्ध होती है राशन कार्ड के माध्यम से वो कहीं पर भी किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान पर जाकर जो है वो राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी वन नेशन वन राशन कार्ड से अभी हाल ही में जुड़ने वाला जो राज्य था वो कौन है, वो आपका राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। राजस्थान की बात करें तो राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी शहर के नाम से भी जो है जाना जाता है। जयपुर को अभी वर्ष 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था। राजस्थान की बात करें सीएम की तो सीएम अशोक गहलोत हैं यहाँ पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर की बात करें, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे आपका रणथंभौर नेशनल पार्क, सिरस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सिरस्का नेशनल पार्क, केवला देवी नेशनल पार्क, केवला देवी नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पुराना पर्वत, विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत यहीं पर है और इसी अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जो है वो राजस्थान में बहती है। ठीक है, यह एक अंशकालिक नदी भी है। कैसे, इसे अंशकालिक नदी कहा जाता है, अंशकालिक नदी इसको कहा जाता है। बात करें अजमेर की, बात करते हैं अजमेर की तो अजमेर को हार्ट ऑफ राजस्थान कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। अजमेर में ही 2.5 दिन का झोंपड़ा है। अजमेर में ही क्या है भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। जिसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको जो है निर्मित करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु वो इसको पूरा नहीं करा पाए थे, उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ठीक है, तो ये भी आप जो है इसको भी याद रखेंगे। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा आपका अजमेर में, और अजमेर को ही राजस्थान का क्या हृदय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉर ऑन ड्रग्स अभियान। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चला गया, तो वॉर ऑन ड्रग्स अभियान मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। यह एक एंटी ड्रग्स अभियान है। ड्रग्स से जो ड्रग्स वगैरह या नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं उनके खिलाफ यह अभियान चलाया गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ पर सीएम जो है मणिपुर की बात करें तो मणिपुर इम्फाल यहाँ की राजधानी, सीएम यहाँ पर एन बीरेन सिंह है, सीएम एन बीरेन सिंह। और एन बीरेन सिंह गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ पर नजमा हेपतुल्ला यहाँ पर क्या है, गवर्नर हैं। मणिपुर में लोकटक झील प्रसिद्ध झील है। मणिपुर में एक लोकटक झील ठीक है, इस पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क, कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क, कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि लोकटक झील पर स्थित है। कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क में संघाई प्रजाति का हिरण पाया जाता है, संघाई प्रजाति का हिरण पाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि क्या कारण है कि यह तैरता है, लोकटक झील पर तैरता है, तो इसका कारण है फुमड़ी, फुमड़ी, फुमड़ी एक वनस्पति के क्या है, अवशेष है, वनस्पतियों के अवशेष द्वारा जो है वो उस झील के ऊपर क्या है, बना हुआ है। फिर उसके ऊपर ही आपका ये कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसमें संघाई प्रजाति का क्या क्या पाया जाता है, हिरण। तो संघाई से याद रखेंगे मणिपुर का एक त्योहार भी है संघाई। ठीक है, मणिपुर का एक त्योहार भी मनाया जाता है संघाई। तो संघाई प्रजाति का हिरण कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क में आपका पाया जाता है जो कि मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि लोकटक झील कहाँ है। तो टक टक मणि, मणि को जब आप चबाओगे तो दांतों के माध्यम से तो टक टक की आवाज आएगी, तो मणिपुर टक लोकटक झील। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19। कोविड-19 में शहीद होने वाले जो कोरोना वॉरियर थे, कोरोना योद्धा, उनके लिए एक कोरोना योद्धा स्मारक बनाया जाएगा। तो वह किस स्टेट में बनाया जाएगा, कोविड योद्धा युद्ध स्मारक, कोविड योद्धा युद्ध स्मारक की स्थापना की जाएगी ओडिशा में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कोविड-19 योद्धा स्मारक की क्या की जाएगी भाई, स्थापना की जाएगी। अब हम कुछ ओडिशा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ओडिशा की बात करें, ओडिशा में भुवनेश्वर में युद्ध स्मारक की स्थापना की जाएगी। और भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भारत का प्रथम स्मार्ट सिटी, प्रथम स्मार्ट सिटी है। ठीक है, भुवनेश्वर भारत का पहला स्मार्ट सिटी है। दूसरी बात करें उड़ीसा में, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, सूर्य मंदिर। इसकी स्थापना नरसिंह देव प्रथम ने कराई थी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर की स्थापना कराई थी। दूसरी बात करें, कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोडा को, कोणार्क मंदिर को ही ब्लैक पगोडा कहा जाता है। दूसरी बात, सौर ऊर्जा से संचालित है, ये सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। आगे बात करते हैं उड़ीसा से संबंधित ही। ठीक है, तो राउल केला, राउल केला, राउल केला, राउल केला, यह स्टील प्लांट भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे न्यूज़ देखते हैं हम अपनी 8वें नंबर पे, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्थापित होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, अफ्रीका में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए बात करते हैं अफ्रीका की। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं, तीनों अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी, विषुवत रेखा, मकर रेखा और आपकी कर्क रेखा, तीनों ही अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। अफ्रीका में ही टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा। दूसरी बात करें, एक प्रसिद्ध किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत, वो भी आपका अफ्रीका में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल, विश्व का सबसे बड़ा
प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ आपका कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में एक फिल्म को चुना गया है, बिट्टू। तो बिट्टू फिल्म को जो है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अभी चुन लिया गया है। इससे पहले जलीकुट्टू का भी जो है उसके लिए नामांकन किया गया था, उसको नामित किया गया था, परंतु उसको बाहर कर दिया गया है। तो किसे मिला है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में अभी भारत की एक मूवी बिट्टू को जो है ऑस्कर अवार्ड 2021 दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो भारतीय कौशल संस्था की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में भारतीय कौशल संस्था की स्थापना की जाएगी। यह स्थापना टाटा समूह के द्वारा मिलकर की जाएगी। किसके द्वारा? टाटा समूह के द्वारा, ठीक है, या टाटा समूह और गुजरात सरकार द्वारा मिलाकर के यह स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं गुजरात की, ठीक है, गुजरात से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो गुजरात में आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये केवड़िया में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। सरदार सरोवर डैम वह भी आपका यहीं पर है। सरदार सरोवर डैम या सरदार सरोवर बांध भी कहाँ पर स्थित है आपका? वो भी यहीं इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास, ठीक है, नर्मदा नदी पर ही स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। तीसरी बात करें, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी का रामजी सुतार ने इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया था। गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। आगे बात करें गुजरात से संबंधित, तो ड्रैगन फ्रूट अभी चर्चा में रहा था। ड्रैगन फ्रूट जिसका नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कमलम कर दिया गया है। तो यह ड्रैगन फ्रूट जो है गुजरात में मिलता है। तीसरी बात करें सोमनाथ मंदिर भी आपका गुजरात में है। इस पर महमूद गजनवी द्वारा 17 बार आक्रमण किया गया था। सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में पीएम मोदी हैं, ठीक है, पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये आज का आपका करंट अफेयर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर बिल्कुल छोटी सी वीडियो में पूरे आज दिन भर का करंट अफेयर विद स्टैटिक क्लियर हो गया होगा। तो सब के सभी जो है आप इसको जो है नोट डाउन करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को या सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। छोटे से वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कर दी जाए, ठीक है। और एक बात करें, अभी भर्ती भी आई है आपकी जूनियर टीचर्स की, उसमें करंट अफेयर का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होने वाला है। तो अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।